ने जा रहे हैं एसके मल्होत्रा, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंटरफेस फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड। और साथ ही मैं गुजारिश करूंगी एंकर धर्म राज से भी, आप दोनों सबसे पहले मंच पर आइए और हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगी जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। और अब बातचीत का सिलसिला शुरू होगा, तमाम सवाल इसी मंच पर किए जाएंगे। और अभी फिलहाल देखिए, आप सभी के जहन में तमाम सवाल होते हैं, जनता के जहन में सवाल होते हैं कि जितने आपकी उम्मीदें थी वो कितनी पूरी हुई है। फिलहाल आज इसी तरीके से हम अब कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। धर्मराज, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया और एसके मल्होत्रा साहब, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका हमारा ये प्रोग्राम इमर्जिंग फरीदाबाद। देखिए, एक बात सर मैं हमेशा कहता हूँ कि शहर विकसित करे तो देश विकसित होगा। देश क्रोनोलॉजिकली देखें तो ऊपर से नीचे के क्रम में हम नहीं चलते, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। एक एक सेक्टर डेवलप करेगा तो देश डेवलप करेगा। आपका अपना एक सेक्टर है, सबसे पहले मैं आपके सेक्टर की बात करूँगा। बहुत ज़्यादा उसकी बात नहीं होती है, लेकिन वैल्यू तो हर चीज़ की है। तो सबसे पहले सर, जिस एक बेसिक का सब प्रश्न है, जब कोई भी सक्सेसफुल इंसान होता है उनसे ही पूछा जाता है कि आपने सर इसको चूज़ क्यों किया। मैं आगे आपके जर्नी पे भी बात कर लूँगा, लेकिन सबसे पहला प्रश्न तो ही बनेगा कि दुनिया भर में कई सेक्टर्स हैं, लेकिन एसके मल्होत्रा साहब ने इस सेक्टर को ही क्यों चुना। ये मेरा पर्सनल भी आप सवाल समझ लीजिए। ऐसा है कि मैं आप ही की लाइन से हूँ, एक टाइम में मीडिया में ही था और मेरे सीनियर हैं। करीब 9.5 साल तक मैं एडवर्टाइजिंग में रहा और डिफरेंट कंपनीज में रहा। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन मैंने अपनी लाइन चेंज की और मैं वेटनरी फार्मास्यूटिकल्स में पहुंच गया। और उसका नतीजा ये निकला कि उसी समय से मैं देखता था क्या क्या चल रहा है। एंटीबायोटिक्स बहुत यूज होती हैं, सब कुछ देखते देखते, और ये कहेंगे डेस्टिनी ऊपर से लिख के आती है कि आप एक 9.5 साल का इतना ब्राइट कैरियर एडवर्टाइजिंग का छोड़ के अचानक आप फार्मा में चले जाते हैं। और फार्मा में चलते चलते भी आप उस मुकाम पे पहुंचते हैं कि अपनी कंपनी फ्लोट करते हैं, और वो भी एक प्रॉपर इरादे के साथ कि मैंने एंटीबायोटिक नहीं यूज़ होने देनी। और आप ये देख लीजिए कि उसी के हिसाब से मैंने अपने आप को चेंज किया, सब कुछ किया, इन्वेंशंस किए, पूरे रिसर्च चलती है। और फख्र के साथ कहता हूँ कि आज इंटरफेस फार्मास्यूटिकल वेल नोन कंपनी है, इंडिया में भी बाहर भी। और हम लोग बिल्कुल टारगेट बेस्ड काम करते हैं। इसके अंदर हम लोग रिसर्च बेस्ड सारे प्रोडक्ट न्यूट्रास्यूटिकल्स बना रखे हैं। तो इस तरह से मैं इस लाइन में आ गया और इसको चुना मैंने। वो कहेंगे कि ऊपर से लिख के आया हुआ था कि मैं पशुधन की सेवा करूं। सर देखिए, भारत सरकार ने आपको वाइट कैटेगरी का भी उससे आपको सम्मानित किया हुआ है। देखिए, चैलेंजेस तो आते होंगे ना सर कि आपने जहाँ से शुरू किया और आज जहाँ पर हैं, एक ब्रांड के तौर पर इस्टेब्लिश होना। सबसे पहले एक तो पहले होता है कि ब्रांड को पहचान मिले, फिर जब पहचान बन जाए फिर वो विश्वसनीय हो जाए। इन दोनों के बीच में कहने को तो बड़ा छोटा सा वक्त लगा, लेकिन फासला तय तो करने में दिक्कत आती है, मुश्किलें आती हैं, चुनौती आती हैं। उसको कैसे आपने क्रॉस आउट किया? ऐसा है कि ऑनेस्टी सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप ऑनेस्ट हैं, देखिए, आप जो ओनर है उस एनिमल का या बर्ड का, उसको थोड़ा सा चीट कर सकते हैं, लेकिन आप एनिमल को चीट नहीं कर सकते। वो बता देता है कि मेरे साथ चीटिंग हो रही है। तो ये चीज़ नहीं है। देखिए, बिल्कुल मेहनत की है। और मेरे कंपटीशन में अगर मैं कहूँ कि जिस समय मैंने शुरू किया था इम्यूनोथेरेपी, इम्यूनोमोडुलेशन, इम्यून सप्रेशन, नो कोई भी उसको इस टॉपिक को चुनता भी नहीं था। और मैं उस समय कहता था, मेरे साथ बात करना 1999 में शुरू की थी और 2010 में हमको जो है मेरे से बात करना। अब सोचिए, 99 में 2010 की बात कर रहा था मैं। क्योंकि मेरे को कॉन्फिडेंस था कि जो मॉलिक्यूल्स मैं लेके आ रहा हूँ वो इंडिया के लिए ही नहीं, वर्ल्ड एनिमल हस्बेंड्री के लिए बिल्कुल अलग है। क्योंकि आज तक हम लोग जो कुछ भी फॉलो हो रहा है वो वेस्टर्नाइज फॉलो चल रहा है, वही दवाइयाँ चल रही हैं। और मैं यहाँ से भेजना चाहता हूँ।
मैं दवाई नहीं बेचता, मैं न्यूट्रास्यूटिकल और एक पूरा कंसेप्ट बेच रहा हूँ। कंसेप्ट में ये है कि आपको वैक्सीन नहीं लगाना, आपको कहना में कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप पूरा हाइजीन और इम्यूनिटी रखते हैं, कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ओके नहीं सर, जैसे आपने बताया ना कि जो आपके बारे में हम पता कर रहे थे, तो आपने बहुत सारे रिसर्च भी किए हैं। आपके रिसर्च से बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपने हासिल की हैं जो आपके इंडस्ट्री को बड़ी लाभान्वित कर रही हैं। तो रिसर्च किस तरीके के हैं और उससे प्रोडक्शन पर किस तरीके का असर पड़ता है? ऐसे सब कि हमारे MBSc स्टूडेंट्स ने इसके ऊपर काम किया। इवन हम जो WHO रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे भी वो करते रहते हैं और पूरे ट्रायल होते हैं। और पूरा मतलब जो भी हम स्टेटमेंट देते हैं वो टेक्निकली हमारे बैकअप है उसके पीछे, कोई ऐसा नहीं कि हवा में बोल दो। तो ये चीज़ है। और इसका फ़ायदा ये है कि देखिए, हमने ये देखा कि जिसमें एंटीबायोटिक नहीं लगता उसके अंदर लोड कम मिलता है न्यूट्रास्यूटिकल से, रेदर देन कि उसके अंदर ज़्यादा हो जाए। और इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन है बाकायदा, और वो भी रिकॉग्नाइज्ड उससे है। इवन हमने वायरस से चैलेंज करके देखा। जैसे हमारी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है न्यूकैसल डिजीज़, जिसको रानीखेत डिजीज़ भी हम कहते हैं। हमने चैलेंज किया, हमारी बर्ड को नहीं हुई। अब वायरस से आप चैलेंज कर रहे हो, नहीं है। HPI एक बहुत बर्निंग प्रॉब्लम है। अब हम लोग न्यूट्रास्यूटिकल्स में ये कहते हैं कि कहना में हमारे न्यूट्रास्यूटिकल्स में हम रिटर्न गारंटी देते, सब नहीं आएगी। अगर नहीं, सर, लेकिन वही आ रहा हूँ कि उसकी कीमत इतनी ज़्यादा है कि पोल्ट्री वाले उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। तो ये चीज़ है। FMD ले लीजिए। अब FMD अगर बाइफ को ले ले, एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है, इन्होंने 2007 में इनके फार्म पे आई थी। उसके बाद से हमने उनको कहा कि इस हिसाब से कीजिए, नहीं होगा। वैक्सीन से पहले हमारा एक प्रोडक्ट है, उसको लगाइए आप, और नहीं होगा, और आज तक नहीं हुई। सर, इसमें दो चीज़ें हैं। पहली बात कि जो प्रोडक्ट आपने, जो आपका रिसर्च है जिसमें आपने अलग अलग प्रोडक्ट बनाए, वो प्रोडक्ट कैसे पशुधन के लिए या पक्षी के लिए वरदान साबित हो, उनके लिए संजीवनी हो। और दूसरा, विशेष तौर पर ये जो पक्षियों वाला सेक्टर है, हर महीने, साल 2 साल में कुछ ना कुछ बीमारियां आती हैं। अभी कुछ दिनों पहले गायों को लेकर आया था। अब दिक्कत छोटे लोगों के साथ, छोटे व्यापारियों के साथ ये होती है कि ये बड़ा ना इसको ऐसा बिजनेस है जो बड़ा लुब्रिकेंट वाला, आप इसको समझ लीजिए कि ये दे देंगे बस। और अभी एक चीज़ इसमें धर्म जी और भी मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँ। मैं शॉर्टली ह्यूमन में आ रहा हूँ, इंटरफेस न्यूट्रिशन के नाम से। उसमें कोई सेल नहीं होगी, वो सिर्फ फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कंपनी फ्लोट हो रही है, अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए। ठीक है। मतलब जो जिनको कोई नहीं अफोर्ड कर सकते, सिर्फ उनको दिया जाएगा वहाँ से। चलिए सर, थैंक यू। आपने अपने जो भी अनुभव हमारे साथ साझा किए, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी लोग इस वक्त आपको सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, बाद में हमारे सोशल मीडिया हैंडल से आपको देखेंगे, मेरे को कांटेक्ट करें, फायदा होगा। मेरे को कोई भी कांटेक्ट कर सकता है। और मैं ये बता दूं